एक छोटे से कस्बे में भीड़ भाड़ वाली गलियों और चटपटाहट के बीच रामू नाम का एक चाय वाला रहता था। रामू अपनी लाजवाब चाय के लिए दूर दूर तक फेमस था। उसका छोटा सा चाय का स्टॉल चमकीले गेंदा के हार से सजा हुआ लोकल लोगों के लिए इकट्ठा होने और एक कप स्वादिष्ट चाय का मजा लेने की पसंदीदा जगह थी। हर सुबह जैसे ही सूरज उफुक पर झलकता, रामू बड़े प्यार से अपनी चाय तैयार करता। वो सिर्फ बढ़िया टी पत्ती, फ्रेश दूध और चीनी का इस्तेमाल करता था, सब कुछ परफेक्ट नाप तुल कर। नरमी से वो चाय बनाता, स्वाद को एक खूबसूरत मेलोडी में मिलने देता। रामू की चाय की खुशबू हवा में फैल जाती, राहचलों को लुभाती। लोग लाइन में लग जाते उस गधी और खुशबूदार चाय का मजा लेने के लिए जो उनकी रूह को गर्मी देती थी। रामू को अपने काम पर गर्व था और उसकी मेहनत हर कप में दिखती थी जो वो सर्वे करता था। उसका चाय का स्टॉल सिर्फ प्यास बुझाने की जगह नहीं था, ये एक कम्युनिटी का अड्डा था जहां हर तरह के लोग इकट्ठे होते थे। रामू की लाजवाब चाय के स्टीमिंग कप्स पर कहानियां और हंसी बांटे थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में रामू की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उसका चाय का स्टॉल हमेशा भरा रहता था और उसकी कमाई बढ़ती रही। लेकिन सफलता के साथ एक धीमा लालच भी आ गया जो धीरे धीरे उसके दिल में जहर घोलने लगा। रामू के विचार अपना मुनाफा बढ़ाने की तरफ मुड़ गए। उसने सोचना शुरू कर दिया कि अगर वो अपनी चाय में दूध और चीनी की मात्रा कम कर दे तो वो पैसे बचा सकता है और ज्यादा कमा सकता है। अपने अंतर्मन की आवाज को अनदेखा करते हुए रामू ने अपनी योजना को अमल में लाने का फैसला किया। शुरू में बदलाव पर किसी का ध्यान नहीं गया। लोग रामू की चाय के स्वादिष्ट स्वाद के इतने आदी हो चुके थे कि वो किसी भी छोटे से अंतर को अपनी कल्पना समझते थे। लेकिन जैसे जैसे रामू अपने कॉस्ट कटिंग मेजर्स में बेबाक होता गया, उसकी चाय की क्वालिटी गिरती गई। कभी गधी और क्रीमी टेक्सचर पतली और पानी जैसी हो गई। मीठास का परफेक्ट बैलेंस गायब हो गया। उसकी जगह एक फीका और असंतुष्ट स्वाद आ गया। वो खुशबू जो कभी हवा में फैलती थी, वो कमजोर और बेजान हो गई। वो रेगुलर कस्टमर्स जो कभी रामू के चाय के स्टॉल पर जमा होते थे, उन्होंने क्वालिटी में कमी को नोटिस करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने इसे एक बुरा दिन समझा, लेकिन जैसे जैसे स्वाद खराब होता गया, वो अपनी चिंता व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। रामू भाई, एक रेगुलर कस्टमर ने एक दिन कहा, चाय का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा, क्या कुछ अलग है? लालच में अंधा रामू ने उनकी चिंताओं को टाल दिया। उन्हें विश्वास दिलाया कि सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि वो मुनाफे के लिए अपनी चाय की क्वालिटी से समझौता कर रहा है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स ने रामू की चाय के खराब होते स्वाद के बारे में शिकायत की। वो दूसरे चाय के स्टॉलों पर जाने लगे, उस गाढ़े स्वाद और खुशबू की तलाश में जो वो एक्सपेक्ट करते थे। रामू का कभी चलने वाला बिजनेस ढलने लगा। स्टॉल पर भीड़ कम हो गई, खाली बेंचेस और बेचैनी की जगह ले ली। अपने बिजनेसमैन कमी ने रामू को अपने कर्मों के परिणाम का सामना करने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसके लालच ने उस रास्ते से भटका दिया है, जिसके कारण उसने अपने वफादार कस्टमर्स के विश्वास को तोड़ा है। कभी गर्व से भरा चाय वाला अब पछतावे से भर गया था। वो समझ गया कि मुनाफे की दौड़ में उसने उस क्वालिटी को कुर्बान कर दिया था जिसने उसे नाम कमाया था। सुधार करने के लिए डिटरमिन्ड, रामू ने अपने पुराने तरीकों पर वापस लौटने का फैसला किया। उसने बढ़िया टी पत्ती, फ्रेश दूध और चीनी खरीदी, कोई कसर नहीं छोड़ी। भारी दिल और नई लगन के साथ उसने चाय बनाना शुरू कर दिया जैसा वो पहले करता था। जैसे ही फ्रेश चाय की खुशबू हवा में फैली, उसके कुछ पुराने कस्टमर सावधानी से वापस आ गए। उनका स्वागत मुस्कान और चाय के कप से किया गया जो उतने ही गधे और स्वादिष्ट थे जितना उन्हें याद थे। इसमें वक्त लगा, लेकिन धीरे धीरे रामू ने अपने कस्टमर्स का विश्वास वापस हासिल कर लिया। उसने एक कीमती सबक सीखा कि लालच सिर्फ पतन की तरफ ले जाता है और असली सफलता क्वालिटी और ईमानदारी बनाए रखने में है।